जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप लोग सभी लोगों का अनंत आस्था क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समय, चाल और दूरी, और उसमें हमने देखा था टाइप 3 में कंसेप्ट 1 देखा था कि कंसेप्ट 1 क्या था, उस पर चर्चा हो चुका है। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जा कर के उसको देख लीजिएगा अगर जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नए हैं। अगर जो लोग पुराने हैं वो लोग तो पढ़ ही चुके हैं, तो देख लीजिए। कॉन्सेप्ट 2, जब दूरी क्या हो, निश्चित हो। कॉन्सेप्ट 1 में क्या था, दूरी क्या था, चाल क्या था उन लोगों का, और चाल और समय में अनुपात क्या था, S1/S2 = T1/T2। अब ध्यान से देखिएगा, हम बात करते हैं कि दूरी क्या हो, निश्चित हो, यानी A और B के बीच की क्या हो, दूरी हो। तो कैसे आप लोग जानेंगे कि दूरी निश्चित है? अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि कोई व्यक्ति शहर A से शहर B की तरफ जाता है, गोरखपुर से दिल्ली की तरफ जाता है, तो गोरखपुर और दिल्ली की दूरी क्या है, निश्चित है कि नहीं है? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग मान लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यह पूरा दूरी कितना है, D है, और A जो है वह कोई किसी चाल 1 से कितना समय लेता है, समय T1 लेता है। चाल 1 यानी S1 लेता है, S1 चाल से चलता है। उसके बाद क्या होता है, इधर से या इधर से ही, कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी चल सकता है। इधर गया फिर यही आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, तो इसमें क्या है, दूरी निश्चित तय कर रहा है ना। दूरी क्या है हमें ना, निश्चित है। तो यहाँ से हम देखेंगे चाल क्या हो जाएगा, चाल 2 मान लें, या जिसको हम लोग S2 मान लें। समय कितना लग रहा है, समय इसमें लग रहा है T2 लग रहा है। तो यहाँ हमको यही ध्यान देना है कि अगर निश्चित दूरी है तो उसका अनुपात क्या है। बच्चे तो अनुपात को समझ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसको अप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे उनके साथ समस्या आती है। उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे अप्लाई होता है, और क्वेश्चन इतना आसान बन जाएगा कि आप लोग कहेंगे सर कि कितना आसान तरीके से आपने पढ़ा है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, छोड़ के भागिएगा नहीं तो ज़िंदगी आपको दौड़ाते रह जाएगी, आप दौड़ते रह जाएंगे। ध्यान दीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यही तो होता है। D दूरी तय कर रहा है, चाल कितना है, S1 है, समय कितना है, T1 है। पुनः D दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है, चाल कितना है, S2 है, और समय कितना है, T2 है। देख लीजिए, D दूरी, या इधर से यहाँ गया, या इधर से ही घूम के वापस आया, या एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, या इधर गया इधर से वापस आया, या इधर गया इधर से कोई यहाँ आया। तो दूरी इतना है, सेम दूरी तय कर रहा है ना। जब सेम दूरी तय कर रहा है, यानी दूरी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो क्या हम इसको आपस में बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। S1 गुणे T1 बराबर S2 गुणे T2। अब हम क्या करते हैं, इस S2 को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, S1/S2 बराबर, इस T1 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, T2/T1। तो हमारा जब दूरी निश्चित होता है, यानी हमको राधा के घर जाना है और राधा के घर से वापस आना है, या मुझे बंटी के घर जाना है और बंटी के घर से वापस आना है, या मुझे स्कूल जाना है और स्कूल से वापस आना है, घर से स्कूल जाना है, स्कूल से वापस जाना है। तो ये सारी दूरी कैसी है, निश्चित है। जब निश्चित दूरी मिलेगा तो चाल का अनुपात समय के व्युत्क्रमानुपात के अनुपात के बराबर होता है। यानी चाल का अनुपात जो होता है वह व्युत्क्रम होता है समय के अनुपात के, या समय का अनुपात जो होता है वह व्युत्क्रम होता है चाल के अनुपात में। तो नोट में हम क्या लिख सकते हैं, चाल का अनुपात समय के अनुपात के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। अगर आपको बात नहीं समझ में आता है तो हम लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। ध्यान दीजिए,
हम लोगों के सामने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कंसेप्ट 2 को एकदम बहुत इजीली समझ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को कम से कम 2-3 बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बैठे बैठे कुछ नहीं करना, आपको रिवीजन ही करना है। सीरियस मोड में पढ़ाई करिए, समय बहुत सुंदर मिला हुआ है और इस समय का सदुपयोग किया जाए। आप भी करिए और हम भी करते हैं। कह रहा है ए तथा बी के चाल का अनुपात 3:4 है। ए तथा बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:4 का है। किसी स्थान पर पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो उस स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले, लगाने से पहले हम लोग कुछ बातें समझ लें। कह रहा है S1 और S2, यह क्या है, यह चाल है, यानी ए और बी। ए और बी का S1 और S2, ए जो है वह S1 चाल से चल रहा है, बी जो है वह S2 चाल से चल रहा है। इनका अनुपात कितना दिया है, 3:4। यानी ए का जो चाल है वह कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। बी का जो चाल है वह कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। यह अनुपात दिया हुआ है। अगर मैं सीधे आपसे पूछ दूं कि ए और बी के समय में अनुपात बताइए, यानी समय में अनुपात बताइए, तो समय में अनुपात क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था S1/S2 बराबर क्या होता है, T2/T1। समन उस समय उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या करिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जब तीसरा केस आप लोग लाएंगे, 3 लोग आ जाएंगे, 4 लोग आ जाएंगे, तो उल्टा करने में दिक्कत हो जाएगा, तब वहाँ पे सोचने लगेंगे आप। तो बात को समझिएगा। तो चाल क्या हो जाएगा, इनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 का। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 का। अब हम लोग इसको दैनिक जीवन में देख लेते हैं। समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो एक निश्चित दूरी है ना, यह क्या है, निश्चित दूरी है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरा व्यक्ति है जो वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसी दूरी को चलता है। तो कौन पहले पहुंचेगा, यानी कम समय कौन लेगा, समय कम कौन लेगा, यानी पहले कौन पहुंचेगा। तो जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इसको जाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो देख लीजिए 3 यूनिट चाल है, तो समय यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, ज़्यादा लग रहा है। 4 यूनिट इसका चाल है, यानी यह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो इसी दूरी को तय करने में इसको 3 मिनट लग रहा है, यानी 3 घंटा लग रहा है। तो बात क्लियर हुआ। तो जब भी इस तरह का अनुपात होगा तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे हमेशा। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या दिया हुआ है कि कोई स्थान है, तो कोई स्थान कौन सा है, यही स्थान है ए से बी के बीच। इसमें चाल का अनुपात कितना दे दिया है, 3:4 का अनुपात दे दिया। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था, तो चाल का अनुपात क्या है, 3:4। इसका मतलब क्या, S1 का मान कितना है, 3 है, और S2 का मान कितना है, 4 है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात जो हो जाएगा, यानी यहाँ फिर T2/T1 हो जाता है। जैसे ऐसे देखा है, S1/S2 बराबर क्या, T2/T1। तो जो S1 का मान होता है वह T2 का मान हो जाता है, जो S2 का मान होता है वह T1 का मान हो जाता है। अर्थात समय क्या हो गया, समय का अनुपात 3:4 का हो गया। फिर वही बात लिख रहे हैं बार बार, समय का अनुपात क्या हो गया, 4:3 का। इस तरह आपको लिखने में दिक्कत होगा। एक और आसान सा तरीका बता दे रहे हैं, बात तो वही है, वही लिखेंगे जो आप अभी लिखे थे। यही दूरी है, S1/S2 बराबर क्या, T2/T1। ध्यान से समझिएगा, S1 का मान कितना दिया है, S1 का मान 3 दिया है, S2 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, बराबर क्या, T2/T1। बात समझ में आया। यह T2 किसका है, 3 का है, यह T1 कितना है, 4 का है, यानी यह T1 मान किसका है, 4 का है। 4 किसका मान है, T1 का। हम T1 संबंधित T2 बराबर क्या लिख सकते हैं,
4 किसका मान है, इस T1 का है। संबंध T2 का मान कितना है, 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें टाइम इसलिए ले रहा है कि ये सारे क्वेश्चन आपको और भी आसान हो जाएंगे, थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिए आगे क्या कर रहा है, A B से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, अंतर है 1 का। 1 बराबर कितना, 20। 1 बराबर कितना, 20। T1 जो है वह A का टाइम है, T2 जो है वह किसका टाइम है, B का टाइम है। तो कह रहा है A को कितना समय लगेगा, बस A को समय लगेगा बराबर, ध्यान दीजिए 1 का मान कितना, 20। यहाँ पे किसका मान है, 4 का मान है, तो 4 का मान हम 20 से गुणा कर देंगे, कितना मिनट, 80 मिनट लगेगा। अगर आपसे पूछ दे B कितना समय लेगा, B की चाल तेज है ना, तो यह कम समय लेगा। देख लेते हैं सही ले रहा कि नहीं ले रहा। B को समय लगेगा बराबर, B का समय कितना है, 3 है। 1 का मान कितना, 20, तो 3 का मान कितना, 20 से गुणा करेंगे 60। बात समझ में आया। तो यह कितना मिनट लिया, 60 मिनट लिया। तो चाल किसका कम है, A का, तो समय ज़्यादा कौन लेगा, A। चाल किसका ज़्यादा है, B का, तो समय कौन कम लेगा। तो व्युत्क्रम हो गया कि नहीं हो गया, बात क्लियर हुआ। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 3 कार A B C किसी निश्चित दूरी को तय करने में उनके घर उनके द्वारा लगे समय का अनुपात 2:5:6 का है। यानी कोई एक निश्चित दूरी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैसा दूरी होना चाहिए, निश्चित दूरी है। यानी 3 लोग हैं A B और C, तीनों लोग इसी दूरी को, एक इधर जाता है, कितना अनुपात है, 2 अनुपात है। B भी इधर जाता है, कितना अनुपात है, 3 अनुपात है, 5 अनुपात है। और C भी इधर जाता है, इतना ही दूरी तय करता है, कितना अनुपात है, 6 अनुपात है। कह रहा है यदि A की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो B और C की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, हमको क्या निकालना है, S1 रेशियो S2 रेशियो S3, यानी चाल पहला संबंध चाल, दूसरा संबंध चाल, तीसरा का अनुपात कितना दिया है, 2:5:6 का अनुपात दिया है। अब आप याद करिए हमने क्या बताया था, अगर दूरी निश्चित हो, दूरी क्या हो, निश्चित हो, तो चाल का अनुपात जो होता है वह समय के अनुपात के व्युत्क्रम होता है। यही तो हमने देखा था ना, चाल का अनुपात जो होता है वह समय के अनुपात के व्युत्क्रम होता है, उल्टा। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया क्या, 6:5:2, तो क्या हो जाएंगे, वहीं पे लुल्ल हो जाएंगे। गलती नहीं है, क्या है, महागलती है। तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, नहीं, आपको सवाल बता दिया जाए, न मारा जाए न छोड़ा जाए, सवाल को बता दिया जाए। क्या हो जाएगा यह, 1/2 संबंधी 1/5 संबंधी 1/6। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो 2 का उल्टा तो 2/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं। दुनिया में कितनी भी संख्या है, 20 है, /1 लिखिए, उसका मान 20 ही होगा। तो उल्टा जब करेंगे तो उल्टा होगा। अब कहेंगे अनुपात कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान तरीका बताए थे आप लोगों को। 6, 5 और 2 का लौसा निकालिए, 6 × 5 = 30 लौसा हो जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, /30 कर लेंगे। अब 2 को 30 बनाने के लिए 15 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 15, तो यहाँ आ गया 15 संबंधे। 5 को 30 बनाने के लिए 6 × 5 = 30, तो ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे, तो 6 × 1 = 6, हम ऊपर वाला कर रहे हैं, नीचे 6 है, 6 का पहाड़ा पर ये 30 हो जाए, कितनी बार में, 5 बार में। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 5, 5 × 1 = 5। तो हमारा अनुपात क्या बनता है, या 30 को हम हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए, S1 संबंधे S2 संबंधे S3 का मान आ जाएगा 15 संबंधे 6 संबंधे 5 का। चाल का अनुपात निकल गया कि नहीं निकल गया, सॉरी, यह चाल का अनुपात कहाँ निकला, यह तो समय का अनुपात निकला ना। ध्यान दीजिए, आप लोग कमेंट में बताते भी नहीं हैं। समय का अनुपात किसके किसके समय का, A का 15, B का
6 यूनिट, सी का 5 यूनिट। यानी ए जो है किसी दूरी को तय करने में 15 यूनिट लेगा। अभी हम मिनट नहीं कर रहे हैं, घंटा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनुपात में है तो यूनिट ही लेंगे। बी कितने किसी दूरी को तय करने में 6 यूनिट लेगा, और सी जो है किसी दूरी को तय करने में 5 यूनिट मात्रक यानी 5 मान वह लेगा। अब क्या बोला है, कह रहा है यदि 1 मिनट समय का अनुपात यहाँ दिया है ना, तो हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, या T1 संबंधित T2 संबंधित T3 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हमने चाल मान करके इसको लगा दिया। तो भी अगर चाल दिया होता तो यहाँ कुछ समय दिया होता, माफ़ करिएगा, लेकिन क्या करेंगे, गर्मी इतना ज़्यादा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। फ़ैन चला रहे हैं तो स्टैंड हिलने लग रहा है, जिससे वीडियो अप डाउन हो रहा है, इसलिए फ़ैन बंद किए हुए गर्मी में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, माफ़ करिएगा, इस चीज़ को देख लीजिए। समय का अनुपात दिया ना, तो T1 संबंधित T2 संबंधित T3 बराबर क्या, 2 संबंधित 5 संबंधित 6। अनुपात हम निकालेंगे चाल का, तो चाल का अनुपात क्या निकलेगा, S1 संबंधित S2 संबंधित S3। सेम वही कंडीशन, इसका उल्टा इसका उल्टा इसका। समय का अनुपात दिया तो चाल का उल्टा होगा, चाल का उल्टा दिए समय देगा तो समय का उल्टा होगा। थोड़ा सा माफ़ करिएगा, सॉरी, एक बार और बोल रहे हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो यह मिल गया हमको चाल का अनुपात। क्या कर रहा है, ए की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात ए का मान कितना है, 15 है। 15 का मान कितना दिया है, 150। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, इस 15 से भाग दे देंगे तो 1 का मान आ जाएगा 10। अब पूछा है किसका किसका चाल पूछा है, करा बी का, तो बी का कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। 1 का मान कितना, 10, तो 6 का मान, यानी बी की चाल पूछा है तो 6 गुणे कितना, 10 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सी की चाल, ध्यान दीजिए, सी की चाल हम क्या निकालेंगे, 1 का मान कितना दिया है, 10, सी का कितना है, 5 है, तो 5 का मान निकालेंगे तो 5 गुणे 10 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको अप्लाई करना आप सीख लिए और पहला कंसेप्ट आप सीख लिए तो समझ लीजिए चाल और समय का कितना भी आएगा, हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, प्रतिशत वाला क्वेश्चन कराएंगे, बटे वाला क्वेश्चन कराएंगे। बच्चे जिससे घबरा जाते हैं, देखते ही जैसे लगता है कि क्या अपना मुंह बाके खोया सो जाते हैं। आगे देखते हैं, एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि वह कुल यात्रा में 3 सही 1/2 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, देख लीजिए। ए और बी यही दूरी है, इधर से जाता है, चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दूरी है ना ये बी। फिर वापस आता है तो चाल इसका कितना रहता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए लिखा हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो लिखा है। कह रहा आने जाने में कितना समय लेता है, कुल समय लेता है 3 सही 1/2, 3 दूना 6 एक 7, 7/2 घंटे का समय लेता है आने जाने में। कह रहा है कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसके बीच की दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। फिर वही चीज़, निश्चित दूरी के लिए फार्मूला S1 अपान S2 इक्वल टू T2 अपान T1। कुल दूरी यही है। चाल दिया हुआ है, चाल क्या दिया हुआ है, 8/6। S1 का मान 8, S2 का मान 6 बराबर T2 बटे क्या, T1। अब देख लीजिए T1 का मान कितना है, 6 है, T2 का मान कितना है, 8 है। तो हम लिख सकते हैं ना T1 संबंधित T2 बराबर क्या, 6 संबंधित 8। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुल यात्रा में कितना घंटा समय लगा, 7/2 घंटा समय लगा। तो यह हमारा समय का अनुपात है ना, 6 यूनिट या 8 यूनिट है, यानी यह पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
14 बराबर किसके है 7/2 के। तो 1 का मान निकालेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 7/2 या 14 नीचे आके गुणा करेगा गुणे 14, 7 दूना 14, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 1/4। ये बात क्लियर हुआ। 1 का मान कितना आ गया 1/4। कह रहा है कि हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर टॉय 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 चाल गुणे समय टन टना टन 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 तारा। चलती है क्या 9 से 12। दूरी कितना होता है चाल गुणे समय, यही तो दूरी होता है। तो हमको चाल पता है 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर, समय दोनों का पता है, बिल्कुल पता है, बस आप देखना नहीं चाहते हैं। इसका 6 यूनिट है और पूरा कितना 1/4। ध्यान दीजिए कुल समय हम निकाल रहे हैं, कुल समय किसके द्वारा ए द्वारा कितना दूरी लेगा, कितना समय लेगा, तो ए का कितना है 6 गुणे 1 का मान कितना है, 1 का मान 1/14 है, तो 6 का मान निकालना होगा तो इसमें गुणा करेंगे 1/4 से। 1/4 है 1/14 नहीं है, गुणा कर लेंगे, ये कुल समय हो गया। और चाल किसका पहले वाले का ए का चाल कितना है 8 है, तो दूरी निकालना है, तो दूरी डिस्टेंस बराबर 8 गुणे समय, चाल गुणे समय 6 गुणे 1/4, 4 दूना 8 6 दूना 12, 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा एक तरफ का हमारा यह डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर। आप कहेंगे सर जी इसको लेकर के लगा दिए तो आ गया, इसको लेकर के लगाइए तब 12 है, तब तो जाना कि हाँ आपने सही लगाया है। तो भाई देख लेते हैं, ध्यान दीजिए दूसरे का समय कितना है 8 है, तो कुल समय निकालेंगे हम लोग। यहाँ देखिएगा कुल समय निकालना है, तो समय 8 यूनिट गुणे T2 का मान कितना है 8 है, 1 का मान 14 है, तो 1 का मान 1/4 है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा 1/4 से गुणा कर देंगे। यह हमारा क्या निकल गया कुल समय निकलेगा। हमको क्या निकालना है दूरी निकालना है, तो यहाँ इतना समय और इसकी चाल क्या है 6 है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 8 गुणे 1/4। यहाँ काट देते लेकिन नहीं काटे, 4 दूना 8 6 दूना 12 किलोमीटर। तो आप ये नहीं कहेंगे सर जी इससे लगा दिए रट उट के आए हैं लगा दिए हैं, इससे नहीं लगाए। बस आप कंसेप्ट को समझिए, इसमें से कुछ भी पूछेगा हर एक सवाल होगा। कल आपको धांसू सवाल सुपर सवाल बताया जाएगा, जिसमें बहुत अच्छे सवाल हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।